मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, गुरुग्राम में हंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले एक कश्मीरी नौजवान के साथ मारपीट के मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। एसएचओ सुशांत लोक ने कहा है कि कई दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और शरपसंदों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। कसूरवारों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वाजरा के गुज़श्ता रात गुड़गांव के सेक्टर 44 में 12 शरपसंदों ने तारिक भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस खातियों की तलाश कर रही है। हमारे नुमाइंदे धर्मवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएं कि पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, ये जो युवक है ये गुरुग्राम के ही सेक्टर 44 में जो है एक कंपनी में काम करता था और ये जब अपनी कंपनी के बाहर कुछ अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, उसी वक्त कुछ लोगों ने इनके साथ जो है मारपीट की है। करीब 6 से 7 लोग जो है इस मारपीट में शामिल थे। तारिक भट्ट नाम है इस युवक का, जो कि कश्मीर का रहने वाला है। वो सेक्टर 44 में ऑफिस के बाहर इसके साथ मारपीट की गई थी। अब ये जो पूरा मामला है ये गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आने के बाद जो सुशांत लोक थाना है उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस जो है आसपास के जो ऑफिस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगे थे उनको अपने कब्जे में लिया है और उसके चलते ही पहचान की जा रही है कि आखिर ये युवक थे कौन और किस मकसद से एक तरह से तारिक की जो है मारपीट की गई है। क्या पहले से कोई रंजिश थी या फिर अचानक से कुछ इस तरह की बात हुई कि इनके बीच मारपीट तक की नौबत आ गई, तो उसकी जांच गुरुग्राम पुलिस अभी कर रही है। धर्मवीर, ये बताया कि तारिक की कंडीशन कैसी है और दूसरा ये कि क्या वो इन लोगों को जानते थे या फिर पहली बार उनको देखा था और विदाउट कोई प्रोवोकेशन के इस तरह की मारपीट हुई? बिल्कुल, देखिए, तारिक ने ये कहा है कि वो पहले से इन लोगों को नहीं जानता है और इसका कोई उनके साथ लेना देना ज्यादा नहीं था। किसी भी युवक से उसकी कोई जान पहचान नहीं है। वो दोपहर में करीब लंच टाइम के बाद जो है अपने ऑफिस के बाहर ही टहल रहा था, तभी इनके साथ जो है इस तरह घटना हुई कि मारपीट तक की नौबत आ गई। लेकिन उन युवकों ने क्यों पिटाई की, इसकी अभी वजह साफ नहीं हो पाई है। तारिक की तबीयत अभी ठीक है एक तरह से, और पुलिस के साथ जो है बातचीत उनकी चल रही है। पुलिस उनसे जानकारियां ले रही है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके और उनको गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल धर्मवीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, अफगानिस्तान पर कब्जे के